बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड़ी में होने वाले दर्द के बारे में, जिसे हम हील पेन भी कहते हैं। हील पेन की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा, और इससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जो आपके हील पेन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। और फिर वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी ये कंडीशंस हैं इनको ठीक करने का क्या तरीक़ाकार है, कैसे आप घर के अंदर मुख्तलिफ वर्जिशों से और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए अपनी हील पेन को, अपनी एड़ी की दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट समझ आएँ। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारी हील पेन होती है, हमारी एड़ी के अंदर दर्द होती है, ये 4 किस्म की होती है, 4 डिफरेंट वजह से होती है। एक सबसे कॉमन, सबसे जो मेन है, जिसके साथ बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और वो है प्लांटर fasciitis। और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट भी मिल जाएगा कि हमारे जो पाँव के फेशिया होता है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमें प्लांटर fasciitis होता है। सेकेंडली होता है जिसे हम कहते हैं हील स्पर। हमारी जो एड़ी है उसके ऊपर कुछ नोकदार बन जाए। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा हील के ऊपर, पाँव के ऊपर। नेक्स्ट, ये सेकंड था हील स्पर। थर्ड है हमारे पास कैल्केनियल बर्साइटिस। हमारे जो कैल्केनियल बोन है, जो हमारी हील की बोन है, इसको मेडिकल में कैल्केनियल बोन कहते हैं। इसके ऊपर एक बरसा होता है, उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको हील में पेन आ सकती है। और लास्ट है हमारे पास जो हमारी जो हील के ऊपर पेन होती है, ये एड़ी में हमें पेन होती है, उसकी सबसे एक और कॉमन रीज़न है, वो है हमारे यूरिक एसिड की ज़्यादती। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, पूरे जिस्म में भी आपके जोड़ों के अंदर दर्दें हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन होती है आपकी हील के अंदर। तो ये हैं 4 वो रीज़न्स जिसकी वजह से एड़ी में दर्दें होती हैं। अब मैं आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम किस तरह से पहचान करेंगे कि आपको जो एड़ी में दर्द है वो बेसिकली किस वजह से है। ये 4 टाइप्स। अभी हम पहले बात करेंगे प्लांटर fasciitis के बारे में, प्लांटर फेशिया के बारे में। प्लांटर fasciitis की पेन कैसी होती है, कहाँ पे होती है, किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा ये जो नीचे प्लांटर सरफेस है, इसको प्लांटर सरफेस कहते हैं। ये जो नीचे वाली जो हमारी पाँव का हिस्सा है, इसको प्लांटर सरफेस कहते हैं। यहाँ पे होता है प्लांटर फेशिया। फेशिया मतलब होता है जिस तरह से पट्टे होते हैं, इस तरह से एक फेशिया मौजूद होता है। वो इस जगह से शुरू होता है, इस जगह से ये यूँ गुजर के जाता है, और ये यहाँ पे पट्टी की तरह यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है। अब जिनको प्लांटर fasciitis हो या फेशिया की पेन हो, वो ज़्यादातर इस पॉइंट पे होती है, इस जगह के ऊपर एड़ी के अंदर ज़्यादा दर्द आती है। और ये प्लांटर fasciitis की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसकी पेन आपको प्लांटर फेशिया की जो जड़ है उसके अंदर आपको पेन होगी। ये है प्लांटर fasciitis का एरिया। अब इसको कैसे ठीक करते हैं वो मैं वीडियो के एंड पर बताता हूँ आपको। कंडीशन है प्लांटर fasciitis, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी हील स्पर। हील स्पर का मतलब होता है, जैसे एड़ी है, स्पर का मतलब होता है नोकदार जो कोई चीज़। अब होता ये है कि ये जो हमारी बोन है ना, जो हील की बोन है, इसको कहते हैं कैल्केनियल बोन। इस कैल्केनियल बोन के एंड के ऊपर, यहाँ पे इस सिरे के ऊपर ना, ये एक्स्ट्रा इसकी एक थोड़ी सी नोक निकल आती है। यहाँ से हमें बाहर से फील नहीं होती, लेकिन जो पेशेंट हैं उनको पेन होती है जब वो इस तरह से अपने पाँव को रखते हैं, तो उनको पेन ज़्यादा फील होती है। वो जो स्पर है, वो जो नोकदार जगह है, वो उनको चुभती है, जिसकी वजह से दर्द होती है। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। आप गलत तरीके से जूते पहनते हैं। प्लांटर fasciitis में भी जूते के बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपका फ्लैट फीट हो, जिनकी यहाँ पे प्रॉपर कर्व ना हो, उनके ये हील्स पर जो है वो बन सकता है, या प्लांटर fasciitis हो सकता है। हील्स पर जो होता है, ये हमारी जो एड़ी की हड्डी है, इस हड्डी में थोड़ा सा यहाँ पे नोकदार कुछ निकला है, तो उसकी वजह से हील्स पर बन सकता है। ये दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से आपको एड़ी में दर्द हो सकती है। पहली रीज़न क्या है, प्लांटर fasciitis। सेकंड रीज़न क्या है, हमारी हील्स पर। थर्ड रीज़न है हमारे पास कैल्केनियल बर्साइटिस। कैल्केनियल बर्साइटिस ये होता है कि देखें, ये हमारा जो पट्टा है ना, पिंडली का पट्टा, इसका यहाँ पे टेंडन आता है। यहाँ पे टेंडन का मतलब होता है वो पट्टे का सिरा जो कि हड्डी के साथ, पट्टे को हड्डी के साथ जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं। ये लंबा सा टेंडन यहाँ पे आ रहा होता है। इस टेंडन और इस हड्डी के बीच में एक कुशन रखा हुआ होता है, एक नरम सी एक चीज़ रखी होती है, जिसे हम कहते हैं बरसा। अब बरसा अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए, सूज जाए, यहाँ पे उसके ऊपर कोई इंजरी हो जाए, इस जगह के ऊपर अगर कोई इंजरी हो जाए उसकी,
تو وہ برسا جو ہے اس کے اوپر سوزش آ جاتی ہے. اس کی سوزش کی وجہ سے اس سے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے ہم ٹس کہتے ہیں میڈیکل میں. جہاں پہ ورڈ ٹس ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے انفلیمیشن. سو برسائٹس ہے اس کا مطلب برسا کی انفلیمیشن ہے. یہاں پہ فیشیائٹس ہے, پلانٹر فیشیائٹس, تو فیشیا کی انفلیمیشن ہے. سو یہ برسائٹس ہے. سو اسے کہتے ہیں ہم کلکینیل برسائٹس. آپ کو کلکینیل برسائٹس کی وجہ سے بھی پین ہو سکتی ہے. سو یہ ہماری تھرڈ کنڈیشن ہوگی. سو فرسٹ پلانٹر فیشیائٹس ہیلز پر, ساتھ میں ہمارے پاس لاسٹ پہ ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں کلکینیل برسائٹس. سو یہ تھی ہمارے پاس ٹوٹل 3 کنڈیشنز. فورتھ کنڈیشن ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے آپ کو ہیل میں پین آ سکتی ہے, اور وہ ہے آپ کے یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے. اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ رہتا ہے تو آپ کو ہیل میں پین آ سکتی ہے. آپ کا ہیل جو ہے وہ ایڑی کے اندر آپ کو درد ہوگی. اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے یورک ایسڈ کو کم کرنا ہے. اس کو کم کرنے کے 2 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. سو ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی 4 اس طرح کی کنڈیشنز, ابھی تک آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کو جو ہیل میں پین ہو رہی ہے وہ کون سی ہے, کس جگہ پہ ہو رہی ہے. پلانٹر فیشائٹس ہیلز پر یا کلکینیل برسائٹس, یہ ہمارے غلط طریقے سے بیٹھنے, غلط طریقے سے وزن ڈالنے کی وجہ سے ہیل کے اوپر پین کاز کرتا ہے یا پین آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. اور ہمارا غلط جوتوں کی وجہ سے, زیادہ اونچی ہیل پہننے کی وجہ سے, اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہو تو آپ کے پلانٹر فیشائٹس بھی ہو سکتا ہے. اکثر لوگ جن کے بالکل فلیٹ فیٹ ہوتے ہیں, جو آرچ جو وہ کم ہو اگر نیچے پلانٹر ایریا کی, اس کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشنز آ سکتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان چاروں ٹیکنیکس, ان چاروں کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پلانٹر فیشائٹس کو. میں اس کو ٹھیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ کو ہیل سپر کے لیے بات بتاؤں گا کہ آپ نے ہیل سپر کے لیے کیا کنڈیشن, کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو تھرڈ جو ہے وہ بتاؤں گا, آپ کا اگر کلکینیل برسائٹس ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. لاسٹ پہ آپ کو یورک ایسڈ کے ریلیٹڈ بھی گائیڈ کروں گا, کیسے آپ ڈائٹ کے ذریعے اپنی یورک ایسڈ کو کم کر کے اپنی ہیل کی پین کو بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پلانٹر فیشائٹس. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پلانٹر فیشائٹس ہے اس کے ٹریٹمنٹ ہم کس طرح سے کریں گے, کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے. پلانٹر فیشائٹس کا میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ کہاں پہ پین ہوگی, یہ فیشیا ہے ہمارا پلانٹر سرفیس کے اوپر, اس کے اوپر آپ کو پین ہوگی, یہ جڑ ہوتی ہے اس کی جو پین کرتی ہے. اب ہم نے اس کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے. سب سے پہلے آئسنگ کرنی ہے. آپ کو ایکیوٹ کنڈیشن ہے, لائک ابھی پین آپ کی سٹارٹ ہوئی ہے, چاہے آپ کو کافی عرصہ ہو گیا, اگر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ پہلے نہیں کیا تو آپ آئسنگ سے سٹارٹ کریں گے. اس پہ گرم ٹکور نہیں کرنی ورنہ یہ سوزش میں چلا جائے گا اور اس سے اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی. سو اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آئسنگ کرنی ہے. اس طرح کے آپ کو مارکیٹ سے آئس پیک مل جائیں گے, آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس طرح سے اس کو پلیس کر دینا. دیکھیں یہاں پہ آپ کو پین ہے, یا تو آپ یوں پلیس کر دیں, جو آپ کی جڑ ہے نا جہاں پہ آپ کو پین ہے وہ اس کے اندر ضرور آنی چاہیے, یا پھر اس طرح سے اپلائی کر دیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹھنڈی پانی کی بوٹل جو اس کے اوپر پاؤں کو کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے, اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے پورے پلانٹر ایریا کو آئس پیک سے کور کر دیں گے, اس پہ ٹھنڈی ٹکور کریں گے. یہ آپ نے مارکیٹ سے لے لینا ہے. اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں رکھنا ہے. جیسے ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہر 2-3 گھنٹے کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. آپ نے اس پہ ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے, ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹر فیشائٹس کی پین کافی کم ہو جائے گی. کیونکہ پلانٹر فیشائٹس کی پین ہوتی ہے ہمارے غلط طریقے کے جو شوز ہیں, غلط پوزیشنز میں بیٹھنے کی وجہ سے, زیادہ وزن آنے کی وجہ سے. تو ہم کیا کریں گے, اس طرح کی ہیل ویج کو بائی کر لیں گے اور ہیل ویج کو رکھیں گے. اس کو اگر یہاں سے ہم اتار لیں, اتار کے آپ اپنے جوتے کے اندر رکھ دیں, یہ ساتھ چپک جائے گا. اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے اپنی ہیل پلیس کرنی ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کا پلانٹر فیشائٹس کی جو جڑ ہے اس کے اوپر بڑی سافٹ سی آپ کو ملے گی. تو یہ سلیکون کی بنی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا پریشر نہیں آتا. یہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے اگر چاہیں تو آرڈر کر سکتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آرڈر کرنا چاہیں. یہ آپ کو مارکیٹ سے مل سکتا ہے. اور یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے جوتے کے اندر, کسی بھی طرح کا جوتا ہو اس کے اندر یہ لگا دیں. تو اس کے بعد آپ واک کریں گے, اس کے اوپر پریشر نہیں آئے گا. سو یہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے. فرسٹ آئسنگ کرنی, سیکنڈ آپ نے ہیل ویج کو اپلائی کرنا ہے. تھرڈ ہمارے پاس آپشن ہے کہ آپ کے اگر نیئر بائی کوئی فزیو تھراپسٹ ہیں تو آپ ان کے پاس وزٹ کر کے اپنے ہیل کے اوپر کے ٹیپنگ کرائیں, کائنیزیو ٹیپنگ کرائیں.
कैनेजिया टेपिंग का फ़ायदा ये होगा कि इस जगह के ऊपर आप प्रॉपर इसको रेस्ट में पहुंचा देंगे और थोड़ी सी स्किन लिफ्ट हो जाएगी। कैनेजिया टेप्स, इस तरह की डिफरेंट टेप्स होती हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। वो आपके इस तरह से फेशिया के ऊपर प्रॉपरली इसको प्लेस कर देंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ। जब इसको वो प्लेस कर देंगे तो इसके ऊपर आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपका फेशिया जो है हीलिंग की तरफ जाएगा। सो प्लांटर फिशाइटिस के लिए सबसे बेस्ट ये 3 ऑप्शंस हैं। फोर्थ ऑप्शन वो एक्सरसाइज, अब एक तो आपने इसके ऊपर एंकल को ऊपर की तरफ मूव करना है ताकि आपका फेशिया जो है यहाँ पे स्ट्रेच हो जाए। ये देखें यहाँ पे आपको खिंचा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये फील, ये कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी मैंने छोड़ा और ये फिर हमने ऊपर की तरफ किया। इससे आपका पूरे का पूरा फेशिया के ऊपर भी खिंचाव आ रहा है। एक तो ये एक्सरसाइज है, ये आप चाहें खुद भी कर सकते हैं और ये आपको कोई और भी करा सकता है। खुद आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आपने खुद जो ये एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपने इस तरह का थेराबैंड बाय कर लेना है। ये भी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, चाहे आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। ये थेराबैंड इस तरह से लगा के इसको अब ऊपर की तरफ आप खींचेंगे, आपका फेशिया प्रॉपरली यहाँ पे खिंचाव में चला गया, यहाँ पे स्ट्रेच में चला गया। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपने इस पर भी स्ट्रेचिंग अप्लाई करनी है। सो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो गया प्लांटर फिशाइटिस की पेन को ठीक करने के लिए। एक्सरसाइज होगी जो कि हम टेनिस बॉल के साथ करेंगे। उसके अंदर ये तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि हम लेट के कर रहे थे, और लेट के आप कर सकते हैं थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज। जो आप टेनिस बॉल के साथ एक्सरसाइज करेंगे वो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। सो अब ये जो एक्सरसाइज होगी इसके अंदर आपने टेनिस बॉल लेनी है और उसको अपने यहाँ पे प्लांटर एरिया के अंदर अपने पाँव के नीचे प्लेस कर देना है और इस तरह से ये मूव करना है। ये मूव करना है। कोशिश करनी है कि अगर आपको बहुत शदीद पेन है या फिर आपकी एक्यूट कंडीशन है, यानी कि अभी 2 दिन पहले दर्द स्टार्ट हुई है, इस पर फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। सो अभी इस टेनिस बॉल से जो हम इस तरह का काम ले रहे हैं कि हमारे जो प्लांटर फेशिया है उसके ऊपर किसी भी किस्म का बहुत ज़्यादा हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हल्की हल्की सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपको एक्यूट है तो आपने बड़े ध्यान से करनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके प्लांटर फेशिया के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, खून की रवानी अच्छी हो जाएगी, जिसकी मदद से आपका अगर फेशिया के ऊपर किसी भी किस्म की इंजरी है तो वो ठीक होने में, वो हील होने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो ये थे डिफरेंट ट्रीटमेंट कि आपने प्लांटर फिशाइटिस के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करने हैं। इसके अलावा ये तो थे जो फिज़िकल थेरेपिस्ट करते हैं। जो आपके ऑर्थोपेडिक हैं या आपके जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं वो इसके ऊपर स्टीरॉयड इंजेक्शंस या डिफरेंट इंजेक्शंस भी लगाते हैं, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। बट फिज़िकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांटर फिशाइटिस के ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपके नियर बाय कोई थेरेपिस्ट है आप उनके पास विज़िट करके काइनेजिया टेपिंग भी करवाएं और अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी कराएं। यहाँ पे टेंस मशीन लगा के आप पेन को काफ़ी कम कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप क्लिनिक्स पे कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप घर में कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो मैंने बॉल के साथ बताई है आप कितनी देर के लिए करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपके पेन की शिद्दत कितनी है। सो बेसिकली ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए करनी है। हर 2 से 3 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। और जो मैंने थेराबैंड के साथ बताई है वो आपने 3 से 4 दफ़ा आपने ये खिंचाव देना है, 10-10 सेकंड रोक रोक के। ये आपने स्पीड से इस तरह से खिंचाव नहीं देना है कि आपका जो प्लांटर फिशिया है उसके ऊपर किसी और किस्म की इंजरी हो जाए। बिल्कुल सस्टेन्ड खींच के रखा है, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। प्लांटर फेशिया के ऊपर आपको स्ट्रेच आएगा, फिर छोड़ देना है। 3 से 4 दफ़ा ये करना है हर 2 से 3 घंटे के बाद। ये प्लांटर फिशाइटिस का ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे कल्केनियल बर्साइटिस के ट्रीटमेंट की। कल्केनियल बर्साइटिस का ट्रीटमेंट भी सेम प्लांटर फिशाइटिस की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों ही सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ है। सॉफ्ट टिश्यू मेडिकल में कहते हैं जिस तरह से हमारे पट्ठे हैं, पट्ठे के सिरे हैं, लिगामेंट्स हैं, इनको हम सॉफ्ट टिश्यूज़ कहते हैं। हड्डियों को हम हार्ड टिश्यूज़ कहते हैं। सो क्योंकि बर्साइटिस ये भी आपका सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व करता है और फेशियाइटिस ये भी सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व करता है, तो दोनों में आपने आइसिंग ही करनी है। बट इसमें जो चीज़ डिफरेंट होगी वो ये होगी कि प्लेसमेंट, आइस पैक की प्लेसमेंट हमने प्लांटर फिशाइटिस में तो की थी ये पीछे की तरफ, ठीक है, लेकिन बरसा बेसिकली जो हमारा कल्केनिया बरसा है वो यहाँ पे होता है, इस जगह के ऊपर। आपने आइस पैक को अप्लाई करना है यहाँ, ये इस तरह से, ये इस तरह से 10 मिनट्स के लिए आपने अप्लाई करना है।
हर 2 से 3 घंटे के बाद आपका जो बरसा है वो हील होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, जो आपको मैंने हील वेज बताई है, ये आपने जूते के अंदर यूज़ करनी है, क्योंकि बरसा हमेशा हमारे गलत जूतों की वजह से होता है। जो हमारा कैल्केनिया बरसाइटिस होता है, या कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई झटका लग जाए, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट काइनेजो टेप अप्लाई करेंगे, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इंस्टेड के आपको फेशिया को इन्वॉल्व करें। और जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने स्ट्रेच अप्लाई करना है विद थेराबैंड। यहाँ पे तो हम कर रहे थे ना फिंगर्स के ऊपर ज़्यादा, यानी कि ये कर रहे थे स्ट्रेच। अब हम करेंगे हमारे काफ और पिंडली वाले जो पट्टे हैं, इसके जो सिरे हैं, इसको खींचने के, इसके ऊपर की तरफ लेके जाएं, ये देखें, ये करेंगे हम। अब ये थेराबैंड के साथ कैसे होगा, ये आपने यहाँ पे लगा लेना है और इस तरफ से पकड़ के आपने ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये देखें, पूरा पाँव खींच रहा है। अब नीचे से आपका जो पट्टा है ना, ये भी खींच रहा है यहाँ पे। सो बरसा के ऊपर आपको प्रॉपरली मूवमेंट्स आएंगी। और जो लास्ट मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी टेनिस बॉल के साथ, वो आप यहाँ पे कर रहे थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है और अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करें, ये और ये और ये डिफरेंट इस तरह की आप मूवमेंट्स करेंगे। एक तो ये कर सकते हैं, और दूसरा इसको थोड़ा सा टांग को इकट्ठा करें, यहाँ पे टांग को इकट्ठा करें, ये और वापस, ये और वापस। आप वो जो बरसा वाली जो जगह है, वहाँ पे आप फ्रिक्शन मसाज करें। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके बरसा के पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी। ये जो बरसा होता है, ये फेशिया या टेंडन या लिगामेंट्स, इनकी बेसिकली ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये जल्दी पकते नहीं है। सो इनको पकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इस तरह के मैनूवर लगाने पड़ते हैं कि जिससे हम यहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ा सकें। सो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, इससे आपकी ये हीलिंग इम्प्रूव होगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये था कैल्केनियल बरसाइटिस के लिए। सो अब अभी तक हमने क्या कुछ कवर किया है, हमने प्लांटर फिशाइटिस का ट्रीटमेंट कवर किया है, कैल्केनियल बरसाइटिस का ट्रीटमेंट कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास है हील स्पर। हील स्पर का मैंने आपको क्या बताया था, इसको फोल्ड करें। हील स्पर होती है, ये जो हमारी ये जो कैल्केनियल बोन है, इसके आगे यहाँ पे नोकदार बन जाती है। अब देखें, जितने भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए हैं, अब उन ट्रीटमेंट से ये जो नोकदार है, ये कैसे ख़त्म होगी। ये ख़त्म हो सकती है या तो आप अपने पाँव का जो पॉस्चर है वो अच्छा रखें, लाइक इस तरह की हील वेज जो है यहाँ पे प्लेस करके रखें, ताकि जब आप यहाँ पे ये प्लेस करेंगे ना, तो वो जो हमारी यहाँ पे नोकदार जो बनी हुई होगी, उसके लिए ना ये हमें एक सपोर्ट मिल जाएगी। ये सपोर्ट मिलने की वजह से आपकी एक तो पेन कम हो जाएगी। दूसरा, हील स्पर के अंदर ज़्यादातर ट्राई की जाती है कि आपको सर्जिकल ऑप्शंस के ज़रिए वो जो स्पर है, जो आपको चीज़ तंग कर रही है, उसको रिमूव कर दिया जाए। सो ये इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसकी पेन जो है ना, वो आपको ज़्यादातर इस पॉइंट के ऊपर आती है, यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको नोकदार फील होती है। जूता जैसे पहनते हैं ना, आपको वहाँ पे जैसे प्रेशर आता है, आपको पेन फील होती है। सो ये था हील स्पर का। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने नोट डाउन करनी है, कि जिन लोगों को हील स्पर होगा, जिन लोगों की ये जो एड़ी की हड्डी है, कैल्केनियल बोन है, उसके आगे यहाँ पे नोकदार है, उन्होंने बिल्कुल भी ये, इसको इकट्ठा करें, बिल्कुल भी ये वाली एक्सरसाइज, यानी कि ये रगड़ वाली जो एक्सरसाइज है, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी। ये कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे बरसाइटिस है, बरसा की वजह से अगर आपको हील पेन है, तो फिर आप इस तरह से ये रगड़ वाली, फ्रिक्शन वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्रिक्शन मसाज आप कर सकते हैं। बट अगर इस तरह का स्पर बना हुआ है ना, जो नोकदार है, उसको तो बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को, ऑर्थोपेडिक को, उनको मिल के अपना डायग्नोसिस ज़रूर करा लें कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आइदर बरसाइटिस है, या फिर हील स्पर बना हुआ है, या प्लांटर फिशाइटिस है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी आप अवेल कर सकते हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप की डिटेल्स दी हुई हैं। सो हमारे पास जो लास्ट अब कंडीशन है, आपको एड़ी में दर्द है अगर यूरिक एसिड की वजह से, तो आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे। देखें, इसमें डॉक्टर्स आपको देंगे यूरिक एसिड की मेडिसिन, या आपको यूरिक एसिड कम कर लेना चाहिए। यूरिक एसिड हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये ना हो कि अब इतनी मेडिसिन ले लें कि वो इतना डाउन कर लें कि आपका जो किडनी का, यूरोलॉजी का जो सिस्टम है, वही ख़राब हो जाए। सो अब आपने करना ये है कि कुछ ऐसे खाने हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा कम कर देना है। अगर कम करेंगे और इसके साथ आप पानी बहुत ज़्यादा लेंगे, तो आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। वो कौन से खाने हैं, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। इसमें ये होता है कि पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये आप नोट डाउन कर लें। पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा,
یہ جو کھانے ہیں آپ نے کم سے کم لینے ہیں، اور کوشش کریں کہ کبھی بھی جب بھی کھائیں ہاف پلیٹ سے زیادہ نہ کھائیں، اور جب بھی کھائیں اس کے ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی لینا ہے، تاکہ یورک ایسڈ اس طرح سے نہ بنے کہ وہ زیادتی کا عاز کرے اور آپ کی ہیل کے اندر پین ہو۔ سو یورک ایسڈ کم کرنے کی بیسٹ یہ ڈائٹ ہے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ یورک ایسڈ ہے اور وہ کم نہیں ہو رہا ہے تو پھر سیکنڈ آپشن ہمارے پاس میڈیسنز ہیں۔ سو ٹرائی کریں کہ پہلے فزیکل آپشنز ڈائٹ کے ساتھ اس کو کور کر لیں، اگر اس کو نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ نے میڈیسنز لینی ہے جو کہ آپ کو ریلیونٹ ڈاکٹر جو اس چیز کے اندر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ سو یہ ساری ڈیٹیل تھی اباؤٹ ایڑی کے درد کے بارے میں، ہیل پین کے بارے میں۔ میرے خیال سے بہت زیادہ مشکل ٹرمز بھی تھیں اس کے اندر، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے جتنا ہو سکے میں سمپل لینگویج میں آپ کو بتا سکوں، اور آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو جو ہیل میں پین ہے، آپ کی جو ایڑی کے اندر درد ہے، آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آ گیا ہوگا کہ آپ کی جو ایڑی کی درد ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو پلانٹر فشائٹس ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہوتا ہے کلکینیل برسائٹس کا، اور موسٹلی لوگوں کو کلکینیل برسائٹس ہوتا ہے اور وہ پلانٹر فشائٹس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کیونکہ پلانٹر فشائٹس کے اوپر کانٹینٹ آن لائن یوٹیوب گوگل ہر جگہ کے اوپر بہت زیادہ، اور ہر کسی کو لگتا ہے جو ہیل میں پین ہو رہی ہے یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے یا پلانٹر فشائٹس کی وجہ سے ہے۔ سو ایسے لوگ جن میں ہیل اسپر بنا ہو ان میں آپ جو مرضی ٹریٹمنٹ کر لیں، جب تک ان کی سرجریکلی ان کو ریموو نہیں کرتے اس اسپر کو وہ پین ہی ٹھیک ہوتی۔ اب آپ کو ایڑی میں کون سے والی درد ہے، آپ اس ویڈیو کو اس سے اسیس کر لیں گے، اور اس کے بعد اس ٹریٹمنٹ آپشن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ کوئی کویسچن نیچے کمنٹس میں پوچھیں، ملتان سے ہیں یا جنوبی پنجاب سے ہیں تو آپ میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے ان لوگوں سے ضرور شیئر کرنا ہے جن کو ایڑی میں درد ہے، تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔